वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आखिरकार असल मुजरिम सामने आ ही गया। जी हाँ नाजरीन, वो शख्स जिस पर किसी को जरा बराबर भी शक नहीं था, वही निकला इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मुजरिम। अब तक सबकी नजरें सिर्फ स्पर्श पर थीं। हर कोई यही समझ रहा था कि स्पर्श ही नहार की बर्बादी की वजह है, लेकिन सच उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि असल कसूरवार कोई और नहीं बल्कि रोमल निकला। ये सुनकर रूही के पैरों तले जमीन निकल गई। रोमल, वो शख्स जो हमेशा खानदान का हिस्सा बना रहा, जो हर मुश्किल वक्त में साथ खड़ा नजर आया, वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। उसने बड़ी चालाकी से ऐसा जाल बिछाया कि शक की सुई हमेशा स्पर्श की तरफ ही घूमती रही, और वो खुद पर्दे के पीछे रहकर अपने हर जुर्म को छुपाता रहा। लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा देर तक छप नहीं सकता। आखिरकार एक एक राज खुलने लगा और रोमल का असल चेहरा सबके सामने आ गया। अब सवाल ये है, क्या रोमल अपने जुर्म का इतराफ करेगा? क्या नहार को आखिरकार इंसाफ मिलेगा? और क्या रूही इस धोखे से कभी बाहर निकल पाएगी? कहानी अब इस मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर सच एक राज है और हर राज एक खतरा। रूही ने फैसला कर लिया है कि वो नहार को बेगुनाह साबित करके ही दम लेगी। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं है, उसके साथ है स्पर्श, वही स्पर्श जिस पर कभी रूही को सबसे ज्यादा शक था। मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी रूही, हाथ जड़े हुए, आंखों में आंसू मगर दिल में हिम्मत, वो आहिस्ता से दुआ करती है, भोलेनाथ, अगर इंसाफ वाकई मौजूद है तो मुझे एक इशारा दीजिए। नहार बेगुनाह है और उसे इंसाफ मिलना ही होगा। रूही को यकीन है कि असल मुजरिम कोई बाहर वाला नहीं बल्कि उसके अपने घर का कोई है, कोई ऐसा जिस पर उसने अंधा एतमाद किया। दूसरी तरफ स्पर्श पुलिस स्टेशन में केस की फाइल दोबारा खोलता है, और तब उसे एक चौंका देने वाला राज मिलता है। एक फोन नंबर जो खानदान के एक फर्द के नाम पर है, मगर इस रात उसकी लोकेशन घर से बाहर थी। ये सुनकर रूही के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इसी दौरान रोमल उनकी बातें सुन लेता है और पहली बार इसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आता है। क्या रोमल ही असल मुजरिम है या कोई और जो पर्दे के पीछे सब कुछ कंट्रोल कर रहा है? सच तक पहुंचने के लिए रूही और स्पर्श एक पुराने गोदाम पहुंचते हैं। चारों तरफ खामोशी, टूटा हुआ सामान और हवा में खौफ। अचानक उन्हें एक चीन मिलती है, वही चीन जो शीतल हमेशा पहनती थी। रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसका मतलब है शीतल यहाँ थी और वो जिंदा है। लेकिन इसी लम्हे एक आवाज गूंजती है, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। वही एम्बुलेंस का मालिक उनके सामने खड़ा था। खौफ, सच और धमकी, मगर इस बार रूही नहीं डरती। आखिरकार वो सच बता देता है। शीतल एक पुराने फार्म हाउस में है। रूही और स्पर्श फौरन वहां पहुंचते हैं। दरवाजा खुलता है और सामने शीतल बंधी हुई मगर जिंदा। वो कमजोर आवाज में कहती है, हर बेगुनाह है। ये सुनकर रूही के आंसू रख नहीं पाते। आखिरकार सच सामने आना शुरू हो चुका है। पुलिस पहुंच जाती है और पहली बार उम्मीद की रोशनी नजर आती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असल मास्टरमाइंड अभी भी आजाद है। सवाल अब भी बाकी है, क्या नहार को मुकम्मल इंसाफ मिलेगा? क्या असल मुजरिम बेनकाब होगा